नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। हाँ, क्या बात है? ये मेरी बेटी पद्मा है, पूरे जिले में 10वीं क्लास में अव्वल आई है, इसीलिए अब आगे भी पढ़ाई करना चाहती है। मैं इसे एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर गया था, वो डोनेशन मांग रहे हैं। अगर आप... मैंने कहा था इसे मत पढ़ाओ, तूने नहीं सुना। क्या रे, खेत में काम करने में शर्म आती है? जरा सोच गोपी, अगर इसे इंजीनियर बना दिया तो तुझे अपनी बिरादरी में इसके लायक कोई अच्छा लड़का मिलेगा क्या? बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, कल से अपनी माँ के साथ खेत में काम करने आ जाना। जाओ। तुम्हारे घर में सब इतने अजीब क्यों हैं? प्यार मोहब्बत इंसानियत से कोई बात ही नहीं करता। अब यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ। तू क्या इन लोगों को भी मेरी तरह बदलना चाहता है? मुझे बदलने की वजह सिर्फ एक लड़की थी लेकिन इनके पास कोई वजह नहीं। चल। वजह वो तो पैदा करनी पड़ती है दोस्त। ये यहाँ क्यों आ रही है? लगता है पैसे लेने के लिए आ रही है। तू आज यहाँ कैसे आ गई? क्या हो गया? मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे पति ने आपका साथ नहीं छोड़ा। आपके कहने पर उन्होंने देवा से दुश्मनी ली, इसी वजह से उनकी मौत हो गई। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का भी वही हाल हो। मेरा एक ही बेटा है जो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ। वो आपके साथ काम करने लग गया। मुझसे कह रहा था कि वो अपने बाप के कातिलों से बदला लेगा। मैं कोई बदला नहीं चाहती हूँ। उसे समझाइए कि वो ऐसा कोई काम ना करे। वो एक मर्द है और एक मर्द की निशानी है बदला लेना। वो अपने बाप का बदला लेगा। चल जा। अगर उसे कुछ हो गया तो? क्या मैंने उसे इसीलिए जन्म दिया था कि वो तुम्हारी गुलामी करे, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुने, वो मेरे साथ ही रहेगा और अपने बाप के कातिलों को नर्क पहुंचाएगा। मेरे काम में किसी ने दखल देने की कोशिश की तो मैं उसे काट के फेंक दूंगा। इस गेट के अंदर दोबारा मत आना। चले। जीजी, जीजी, मैं खेत से आ रही हूँ। फातिमा ने जहर खा लिया है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। माधव ने तो उसे समझाया था कि अब तेरा बेटा वापस नहीं आएगा। वो समझी नहीं, अब खुद ही भुगते। पर जीजी, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। भाई, जब आप पड़ोस के गांव वालों को मारने जाएंगे ना, तब मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे उस सड़क के नीचे आ तो पहले। कौन, मैं? हाँ तू। हाँ ठीक है। अरे जल्दी आना। चल। कहाँ चलूं? कहाँ ले जा रहा है? इसकी माँ ने जहर खाया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। भैया, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा ना? वो ठीक हो जाएगी ना? उनसे कहना आज के बाद तू अपने मरे हुए बाप के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए जिंदा रहेगा। वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। माँ, माँ, तू मुझे अकेला ही छोड़कर जा रही थी माँ? नहीं माँ, आज के बाद तू जो कहेगी मैं वही करूंगा माँ। आज के बाद मैं माधव भैया के साथ काम नहीं करूंगा, मेरा यकीन करो माँ। भैया, भैया आप ही माँ से कहो ना कि आज के बाद मैं माँ की हर बात मानूंगा। आज से आप जैसा कहेंगे ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। किसी दूसरे गांव जाके इसे पढ़ाइए लिखाइए और सुकून की जिंदगी बिताइए। नहीं, नहीं बेटा। मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। ये पैसे पूर्णा के पिता ने भिजवाए हैं।
क्या हुआ? मुझे लगता था कि आप लोगों को दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं है, पर आप तो गरीबों के देवता हैं, उनके मसीहा हैं। मेरे पति की मौत आपकी वजह से हुई और मैं इसी वजह से आपको कोसती थी, पर मैंने आपको और आपके परिवार को कोसकर बहुत गलत किया। अब मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। आपकी वजह से अब मेरा बेटा अच्छी जिंदगी जिएगा और इसकी अच्छी जिंदगी के पीछे आप ही का हाथ होगा। आपने इसे नई जिंदगी दी है। मैं यही दुआ करती हूँ कि आपका परिवार हमेशा हंसता खेलता और आबाद रहे। मैं अपने बाप के कातिलों से बदला लेना चाहता था। बदले की आड़ में मैंने अपनी माँ का कहना नहीं माना। मैंने कितनी बड़ी गलती की। पहली बार किसी ने हमारे परिवार को अच्छा कहा। जिस परिवार को गालियां दी जाती थी आज उसे दुआएं दी गई। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारा किया धरा है। मदद तुमने उनकी की और नाम हमारा क्यों लिया? अंकल, वो आपके अपने लोग हैं, आपके परिवार के रहमो करम पर जीते हैं। अगर मेरी तरह एक अजनबी उनकी मदद करता तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक छोटा सा थैंक यू बोल देते। लेकिन अगर आपने उनकी मदद की तो उनकी नजर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। जानते हैं यहाँ के गांव वाले अपनी हर मुसीबत में आपके पास क्यों आते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि आप अमीर हैं, इसलिए क्योंकि इस परिवार में आप बुजुर्ग हैं। अंकल, ताकत लोगों को दबाने या उन पर काबू करने से नहीं आती, आपकी वजह से लोगों को मिली खुशी से आती है। हम तब महान नहीं बनते जब लोग हमारे कहने पर अपनी जान न्योछावर करते। हम महान तब बनते हैं जब हम उनकी जान बचाएं जो हमारी खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जी मालिक। अंदर बैठो। अब जो भी एडमिशन होंगे वो सिर्फ डोनेशन से ही होंगे। ओके सर। आप यहाँ? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुलवाते मैं आ जाता। ये हमारी बच्ची है। इसे समझाया था कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं धरा, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। पूरे जिले में अव्वल आई है। मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे कॉलेज में पढ़े ताकि अपनी जिंदगी में कुछ कर सके और कॉलेज का नाम भी रोशन हो। सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं सर, सिर्फ डोनेशन सीट्स ही बची हैं। डोनेशन? वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? सुनो, किसी भी तरह एक सीट का इंतजाम करो, समझे? सर, अगर मैं ऐसे ही सीट देता रहा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। पढ़ाई को धंधा बना रखा है? दारू की दुकान खोल लो, उससे पैसे कमा लेना। कल से ये पढ़ने के लिए यहाँ आएगी। इसे देखकर दूसरे और गरीब बच्चों की पढ़ने की इच्छा होगी। हर किसी के लिए मुझे यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। बेटा, पढ़ो लिखो और आगे जाकर इसकी तरह बनो। हेलो वीना। हेलो, मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते। उन्होंने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है।
पर मैं जैसे शादी करना चाहती हूँ। हाय, चलिए चलिए, आराम से जाना। हाँ, नमस्ते। बैठो, संभाल के निकलो। कुछ भी कहो, मुझे लड़का बहुत पसंद है। अभी एक गया नहीं कि दूसरा आ गया, साला। बेटा, मैंने मीना की शादी फिक्स कर दी है। जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है वो अमेरिका में रहता है। शादी के बाद वो तुम्हें भी अमेरिका ले जाएगा ताकि तुम खुश रह सको। अंकल, खुशी का इस बात से कोई लेना देना नहीं कि लड़का अमेरिका में रहता है। वीना को असली खुशी तब मिलेगी जब उसे उसकी पसंद का लड़का मिलेगा। आपकी बेटी कोई चीज नहीं है जिसे आप पैक करके अमेरिका या फिर इंग्लैंड भेज दें। हर माँ बाप ये सपना देखते हैं कि उनकी बेटी जहां भी जाए वो खुश रहे। वीना एक बहुत ही अच्छी लड़की है, करोड़ों में एक। उसे खुशी तब मिलेगी जब वो ऐसे लड़के से शादी करेगी जो उससे प्यार करता हो। बेटा, हम भी वीना को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन आजकल ऐसे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारी नजर में हो तो बताओ। वीना, मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हें अपने दिल में बिठा के रखूंगा।